स्वागत है आप सभी का। चूंकि खबर 10 बजे में हम सबसे पहले बात करेंगे नमो के नामांकन की। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का आज नामांकन है। पीएम का मां गंगा को नमन है। उन्होंने पूजा अर्चना की है थोड़ी देर पहले, अभी आपने देखा। उसके बाद काल भैरव की शरण में गए। नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये फिलहाल आपसे थोड़ी देर पहले की ही तस्वीर है, जब वो गंगा पूजन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और 2014 में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मां गंगा में देश के प्रधानमंत्री मोदी की बहुत गहरी आस्था है, और उतनी ही आस्था उनकी भगवान शिव में भी है। और शिव की तो नगरी ही है काशी विश्वनाथ, तो वहाँ पर पहुँचे हुए और वहीं नामांकन उन्हें करना है। और योगी आदित्यनाथ, और यहीं पर देश के प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अभी क्रूज की सवारी कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर आना है। उसके पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा देखिए, अगर एक ये मान्यता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ गए हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट दर्शन कर लिया जाए विश्वनाथ के, भगवान शंकर के विश्वनाथ के डायरेक्ट दर्शन कर लिया जाए, तो संभव नहीं है। पहले आपको काल भैरव के दर्शन करना होगा, पूजन करना होगा, अनुमति लेना होगा, तत्पश्चात आप वहां जाएंगे और विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप लगातार देख रहे हैं। वो मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि भाई योगी आदित्यनाथ उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं और देश के प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं, और ये दो तस्वीरें पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है। बताइए है कि नहीं भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं और वो नामांकन करने यहां जा रहे हैं। अभी फिलहाल वो क्रूज की सवारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी गंगा किनारे के रहने वाले हमारे दर्शक होंगे, क्या गंगा में आपने इसके पहले क्रूज चलते देखा है? जो गंगा किनारे के रहने वाले होंगे, नहीं चलते थे पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्रूज चला रहे हैं। और इसके पहले ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा पूजन उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ किया है। पूरी प्रक्रिया उन्होंने फॉलो की है। जो प्रस्तावक हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक हैं, हमने सारे के नाम बता दिए। उसमें से एक संजय सोनकर हैं, वो कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशी वासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ जी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर माननीय प्रधानमंत्री, पूज्य प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे उपस्थित हूँ प्रस्तावक बनने के लिए। हमें सूचना सुबह ही प्राप्त हुई है। इतनी बड़ी सम्मान अगर संगठन हमको देता है, तो इसके लिए मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यहां के लोगों से जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, उस प्यार और स्नेह ने उन्हें बनारसिया बना दिया है, यानी बनारस के हो गए हैं। और अब वो अपनी मां गंगा को ही मानते हैं, इसीलिए कई जगहों पर वो भावुक हो जाते हैं। सुबह 10:15 पर काल भैरव के दर्शन का कार्यक्रम है, जो आधिकारिक जानकारी हमें पीएमओ से प्राप्त हुई है। उसके अकॉर्डिंग 10:15 पर काल भैरव के वो दर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर काशी विश्वनाथ की पूजा करनी है तो काल भैरव आपको पूजा करना हो। अच्छा, यही प्रक्रिया अयोध्या में भी है। अगर अयोध्या में आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं तो हनुमानगढ़ी के चौखट पे जाना होगा, प्रणाम करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। ये मान्यता है। और उसी तरह से
अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा पूजन आप कीजिए। अगर आप चाहे वैसे घूमने के पर्पस से जा रहे हैं तो सीधे चले जाइए, लेकिन आपकी पूजा और आप ये सोचें कि हम उस नगरी पहुंचे हैं जहां के मोक्ष मिल जाता है, उस नगरी पहुंचे हैं, तो पूजा पूरी तरह से संपन्न हो, उसका एक प्रोसेस होता है। अब जैसे हम बुलेटिन शुरुआत करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, आते हैं पहले माइक लगाते हैं, ईपी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑन एयर होता है, हमारी आवाज़ जाती है, तो सबका एक प्रोसेस होता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे आप किसी पूजा को करते हैं तो भाई आप काशी विश्वनाथ पहले थोड़ी चले जाएंगे, डायरेक्ट ही चले गए हमको पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव की जटाओं में कौन विराजमान है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। मुझे पता है आप लोग बहुत विद्वान हैं, जवाब भी मुझे दे दिए होंगे, लेकिन कई बार आवाज नहीं आ पाती है, मैं समझ रहा हूं। माँ गंगा विराजमान है, तो अब भैया पहले माँ गंगा की पूजा करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो गंगा को नदी नहीं मानते, कि बहुत लोग नदी मानते हैं, लेकिन जो गंगा किनारे वाले हैं वो माँ ही मानते हैं कि गंगा मैया है, कभी गंगा नहीं कहेंगे। अगर आप पूछेंगे ये गंगा नदी है, तो अगर आप गंगा किनारे वाले होंगे, गंगा मैया है ये, यही बोलते हैं। तो माँ गंगा की उन्होंने पूजा की और उन्होंने कहा भी कि ये गंगा हमारी माँ है, और कई मर्तबा कहा है। तत्पश्चात क्रूज पर सवारी की है, चूंकि अब वो दौर बदल गया, वो हालात बदल गया कि गंगा में सब छोटी छोटी नावें चलती थी जो नाविक चलाया करते थे। अब क्रूज भी वहाँ बड़े बड़े चलते हैं, वो आप देख रहे हैं, हमने वो आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए जो प्रत्यक्ष है, जो अभी चल रहा है, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। फिर उसको धूप दीप और आरती दिखाया, गंगा को नमस्कार करके पूजन समाप्त किया। पंडित जी, जो ये गंगा मैया की जो ये पूजा होती है, इसका क्या महत्व है? अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं, तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का भी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है, सब जगह विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बनारस के घाट में बहुत तब्दीलियां हमने भी देखी हैं। आप चूंकि जिस पक्ष से आते हैं, पंडित पक्ष, उसका यहाँ पर बनारस को लेकर के एक अलग लगाव है और एक अलग व्यू है।